सो हेलो जिमो वालों, बैक टू संकल्प क्लासेस। तो आई होप कि आपने पेपर अच्छा परफॉर्म किया होगा। जो हमारे संकल्प के प्लेटफॉर्म से 90% पटिशन में जो बताई थी आपको पेपर में पूरी आपको मिली है वहाँ पे, और आई एम वेरी डिलाइटेड दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव डन वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम। तो आज हम बात करेंगे पेपर की, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड का पेपर है जो आप इस समय 2025 का पेपर जो आपको आया है उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया लेटेस्ट। तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो, एक आंसर की का एक इसका स्क्रीन हमने शो किया हुआ, आप अभी तक देख सकते हो, हमारे पास अभी तक अपलोड हुआ होगा। और यहाँ पे देखेंगे आप पेपर का जनरल डिस्कशन। तो आते हैं यहाँ पे बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया एमसीक्यू यहाँ पे, वो कहाँ से आया बेटा? तो वो आया हमारे पास आपके मोलल एलिवेशन कांस्टेंट से। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि भाई इसमें से मोल एलिवेशन कांस्टेंट जो हमारे पास है उसका रेशो कहाँ पे अप्लाई होगा, क्या पूछा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा बेटा वो पूछा है अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि बाइंडिंग पॉइंट की बात की गई यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बेटा अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है कि किसके ऊपर इफेक्ट इसका शो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा था बेटा। अब आएंगे नेक्स्ट हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है कि अब यहाँ पे पूछा रेट कांस्टेंट किससे प्रेडिक्ट करता है, यहाँ पे आपको याद होगा ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रेडिक्ट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है पूछा एसएन ऑर्डर में क्या बनता है बेटा, वहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है बेटा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे है। सोडा लाइम को हीट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या देता बेटा, यहाँ पे ये देता हमारे पास आपका बेंजीन बेटा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोथीन करें तो बेटा क्या देता हमारे पास, इथाइलामाइन देता बेटा। DSP2 कॉम्प्लेक्स किसको होता बेटा, ये होता है उसके कॉम्प्लेक्स होता बेटा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको, ये इसके आंसर सभी मैंने आपको दिए रील में, आप बेटा वहां पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे कि एडिनोसाइन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा। हर बार लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था 2022 का भी 23 का भी क्वेश्चन ये आया था हमारे पास। ये पूछा हुआ था बायोमोलिक्यूल जहाँ पे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा बेटा, यहाँ पे तो देखो बेटा यहाँ पे क्लोरोफिल में हमारे पास होता मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हमारे पास बेटा क्या है, वो आपका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए बेटा। अब उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। पहला क्वेश्चन जो आया यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, और यहाँ पे इसने पूछा क्या निकालना, यहाँ पे बेटा निकालना हाफ लाइफ पीरियड आपने निकाला होगा। सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर हैं, तो आपने यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड निकाला था बेटा, इसका फॉर्मूला आपने लगाया होगा शायद T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2200 आनी थी और यहाँ पे 2 आनी थी, तो आप इसको निकाल देते हैं आराम से, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे जो आएगा वो पूछा था बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, तो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज बतानी थी आपने। फर्स्ट सीरीज ही बता देते आराम से जाती हमारे पास, या वाई डज कि यहाँ पे 10 क्यों, तो उसका ऑप्शन बताना था यहाँ पे, उसके साथ में यहाँ पे रिलेट करते। एल्काइल अमाइंस मोर बेसिक क्यों बेटा अमोनिया से, ठीक है। तो बेसिक क्राइटेरिया आप यहाँ पे बताते कि अल्काइल अमाइन जिसमें अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होता है। ऐसे बताया बेटा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइन से बताएं बेटा, ये भी आपका टॉपिक बनता है। यहाँ पे पूछे आयुपेक नेम पूछे बेटा, यहाँ पे दो कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट ये भी दिया बेटा। मॉलिक्यूल की बात की बेटा यहाँ पे। देन हमारे पास प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई बेटा यहाँ पे। उसके बाद कोरस लॉ बताया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, तो बेटा यहाँ पे पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पैरामेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। केमोनोफोर की प्रॉपर्टी बताई है बेटा यहाँ पे कि आप इसको ट्रीट करो H2S से या फिर KNO2 से, यहाँ पे क्या देगा ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट करो क्या देगा। आइसोमर की बात की है, ट्रांसिस की बात की है। उसके बाद कन्वर्जन बताई बेटा यहाँ पे, एक टेस्ट बताया बेटा विक्टरमायर टेस्ट की बात की है, डाइजेशन की बात की है, कार्बोहाइड्रेट की बात की है। आगे आते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग आंसर में हमारे पास पूछा है स्टेट कोडस ला दिया बेटा यहाँ पे, रोल्स ला दिया बेटा हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की है, क्लोजन की बात की है, 5 प्रॉपर्टी मेथड्स दिए बेटा किसके कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी बेटा। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ आपको कि भी मेरा गैस क्या आया हुआ है। सो व्हाट आई प्रेडिक्ट मैं आपको बताऊंगा, सेट 2 में बता दूंगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके हो गए बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हमारे पास उनकी बात करें, तो अब मैं आपको बताऊंगा मैंने वीडियो में क्या बताया था वो। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात यहाँ पे याद रखना कि वी आर प्रोवाइडिंग ट्यूशंस क्रैश कोर्स हमारे पास ओपन, एडमिशन ओपन है, तो आप यहाँ पे आके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो आप यहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट बेटा मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अब मेरे पेपर से आपको क्या मिलेगा और क्या क्या यहाँ से आया हुआ है। बेटा मैंने बात की थी आपको कि हम सबसे पहले कहा था मैंने कि बेटा रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर आप अच्छे से तैयार करना, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया बेटा। मतलब 3 नंबर यहां से आपके आए होंगे, आपने ये पढ़ा होगा तो अपने आए होंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। मैंने बात की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ना, आप अच्छे से पढ़ना, इनका बेसिक पढ़ना बेटा।
एमोनलाइजेशन की मैंने बात की थी बेटा, ये भी पढ़ना आपका, ठीक है। रेक्टिफाइड सेपरेट मैंने नहीं बताया फिलहाल तो। अब इसके बाद बेटा नॉमेनक्लेचर की मैंने बात की थी, अमाइनस की मैंने बात की थी, अपनी वीडियो में बताया था मैंने। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की बात की थी बेटा, कि टर्म्स यहाँ पे आते हैं, टर्म्स पढ़ लेना। ये मेरी वीडियो का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा। मॉलिक्यूलिटी का मैंने बेटा बताया था कि मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना। वुड्स रिएक्शन में नेम रिएक्शन में बताई थी बेटा कि आप हेलोकेन से वुड रिएक्शन जरूर पढ़ना। ये मेरे वीडियो के क्वेश्चन है, जिनको मैंने सर्कल किया बेटा यहाँ पे, वो मेरे वीडियो के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देखते हो कि वेरी शार्ट आंसर क्वेश्चन बेटा है। उसमें जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन से मेरा जो सीधा सीधा नाता है बेटा, 8 क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताए। सीधे सीधे 8 क्वेश्चन यहां से प्रेडिक्ट कर बताए। आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, मैंने बताया कि भाई 8 क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे मेरे वीडियो लेक्चर्स में जो मैंने बताए आपको, जो मैंने बताए थे प्रेडिक्ट करने के, वहां पे बताए मैंने। तो आपके हो गए यहां से 8 मतलब हो गए भाई आपके यहां से सीधे 60 मार्क्स यहां से हो गए आपके, सीधे सीधे 60 मार्क्स आपने लिए होंगे। अब आते बेटा वेरी शॉर्ट पे, एल्डोल की रिएक्शन, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है निकोलफिलिक्स, तो इसकी रिएक्शन आपको बताई थी बेटा मैंने। कोरुश लॉ की बात मैंने की है, मैंने बताया था कोरुश लॉ आपको आएगा, इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, और ये आपका क्वेश्चन मैंने इसको बताया था वीडियो में। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने कहा था कोरुश लॉ पढ़ना, और ये क्वेश्चन यहाँ से बेटा एक आया हुआ हमारे पास। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट प्राइमरी कंडीशन को करता बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था गैस में। केमेनोफोर K2CR की प्रॉपर्टी बेटा ये भी बताया था, 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। सिस ट्रांस के बारे में बताया था बेटा, 4 हो गए हमारे पास। कन्वर्जन बताई थी बेटा, 5 हो गए हमारे पास। और बेटा ये मैंने आपको नहीं कहा था फिलहाल, बट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे राइट बेटा 6 हो गए, और मेरा कार्बोनेट 7, तो 7 क्वेश्चन बेटा यहाँ से हो गए हमारे पास। 2 क्वेश्चन की यहाँ पे कमी हो गई, 7 हमारे पास हो गए 21 नंबर यहाँ से हो गए बेटा। पहले मैंने 16 नंबर का मार्क्स किया, फिर हमारे पास यहाँ पे 21 हो गए बेटा यहाँ पे, क्योंकि 7 बेटा। वो 37 का अभी तक मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे पेपर, 37 मार्क्स का पेपर मेरे पेपर से आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। उस वीडियो में मैंने बताया था 18 टॉपिक, वहां से मैंने बात की बेटा। तो अभी तक मेरा 37 का वीडियो लेक्चर जो मैंने बताया था, जो मैंने बताई थी प्रेडिक्शन की थी 2 दिन पहले, वो आपके सामने है। अब आप वीडियो देख के देखोगे, वहां पे आपको मिलेगा बेटा। फिर हमारे पास अब नीचे आते बेटा हमारे पास लॉन्ग आंसर में। क्या मैंने लॉन्ग आंसर में आपको कहा था कॉलिगेट प्रॉपर्टी आएगी बेटा 5 नंबर की? यस सर, बिल्कुल कहा था। क्या बेटा मैंने क्रोजन कहा था बेटा आएगा? यस सर, बिल्कुल आया। क्या बेटा मैंने ये कहा था एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते वक्त, मैंने कहा एल्डिहाइड कीटोन की प्रोपेशन प्रॉपर्टी छोड़ दो, क्या पढ़ना बेटा? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ दो। या फिर इसके अलावा मैंने कही थी भाई एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारोज और रोजमंड बेटा, तीनों के तीनों यहाँ पे आए। टोटल के टोटल पूरे 15 मार्क्स बेटा यहाँ से मेरे आए हैं बेटा। तो क्या हो गया भाई, 37 पीछे बताया था, और 15 और हो गए भाई यहाँ पे। क्या हो गया भाई, 7 और 5 12, ये हो गया भाई कितना, 52 नंबर का पेपर हो गया बेटा। 52 नंबर का पेपर डायरेक्ट हो गया बेटा। अब एमसीक्यू भी यहीं से आए, एमसीक्यू भी मेरे सेट से आए, उन्हीं टॉपिक से आए, कोई भाषा तो नहीं आया बेटा। तो हो गए भाई बेटा, ये हो गया आपके 62 हो गए बेटा। अगर 62 का मैं सीधा लेशन देखे तो 62 मेरे नंबर से आए। मतलब आप ये मान के चलो, अगर 62 नहीं रखते हो आप, चलो मान लो कि भाई एमसी कोई तो ही थोड़ा बहुत आगे पीछे से आया हुआ, लेट्स से, तब भी मैं बोलूँ आपका मेरा गैस यहाँ पे बनता बेटा 60 आउट ऑफ 70। मतलब अगेन अगर आप 60 रहे, चलो 62 चाहो तो भाई बेटा 90% पेपर मेरे पेपर जो प्रेडिक्शन जो मैंने की थी 2 दिन पहले, वहां से आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। सो वी आर प्रोवाइडिंग क्रैश कोर्स फॉर नीट आल्सो, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च। सो बेटा एक मैराथन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बट क्रैश कोर्स भी यहाँ पे संकल्प के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगा। अब ये लास्ट पेपर मेरे बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछा मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी निकाली है, NH की निकाली है, तो यू नो दैट मोलैरिटी निकाली। यहाँ पे 8 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट दिया है, 2 लीटर में डिसॉल्व किया है, तो क्या होता है बेटा मोल्स। तो 8 ग्राम हमारे पास यहाँ पे मास है सॉल्यूट का, मोलर मास NH का बेटा हमारे पास 40 होगा, और लीटर हमारे पास 2 दिया, तो यहाँ पे 2 होगा बेटा। ये कट गया 4 से, 4 कट गया यहाँ पे बेटा 10 से, तो ये बन गया 1/10, 1/10 में 0.1 मोलर आ गया बेटा। ये आपने की होगा यहाँ पे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मुला बेस है। दूसरा पूछा बेटा किसके ऊपर, दूसरा पूछा हमारे पास लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसको होगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हमारे पास इफेक्ट करता है। तो जैसे इंक्रीज होती है आयंस की कंसंट्रेशन, वैसे प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। रेट कांस्टेंट 0 आ रहेगा, क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है बेटा हमारे पास दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। कहाँ पे बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड, सी पार्ट इसका आना था भाई हमारे पास। इसमें से कौन सा रिएक्टिव अल्काइल हाइड्राइड बेटा, यहाँ पे आपका इथाइल हाइड्राइड आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स फॉर नीट मैराथन सीरीज। ये हमारा टोटली ऑफलाइन रहेगा। इसमें हमारे
सारी जो भी CTS हैं, जो भी DPPs हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में आपका नीट का सिलेबस तब तक कवर करेंगे जब तक हमारे पास आपका फर्स्ट आपका एग्जाम ना हो। मतलब वी आर गोइंग फॉर 2 months प्रिपरेशन। जो आपकी स्ट्रेटजी है दैट इज़ फॉर वी कैन से मार्च एंड अप्रैल। हम आपके साथ बने रहेंगे, आपके एग्जाम तक आपको तैयारी कराएंगे। और बेटा ये तो देख लिया आपने कि मैंने JK बोर्ड के लिए पूरी स्ट्रेटजी प्लान की, इसी तरह से मैंने बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी और बाकी सेंट्रल बोर्ड के लिए भी प्लान की थी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे। और पूरी प्रेडिक्शन मेरी वहाँ पे आप ये मान के चलो 100% वहाँ पे अपीयर हुई है। और इसी तरह से मैं नीट की भी पूरी तैयारी इसी तरह से बनेगी। वहाँ पे हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे, वही फॉर्मूले कराएंगे जो आपका नीट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा भाई इथाइल अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते सकते हैं भाई फिनोल से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एनिलीन क्या रिएक्शन देगा इथाइल वी कैन से एसिटाइल क्लोराइड से बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे एस्टेनाइड बनता है बेटा, ऐसे यहाँ पे याद रखो। इसमें से कौन सा नॉन चिलेटिंग है बेटा, पिरिडीन हमारे पास आता है, नॉन चिलेटिंग आता है बेटा। नेक्स्ट आता है भाई यहाँ पे पेंटोज में कौन सी शुगर है बेटा, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हर बार आता है। मैंने कहा था DNA RNA से पढ़ना है बेटा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे। तो ये हमें राइबोस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। विटामिन E का मैंने आपको जब कहा था कि बायोमोलिक्यूल से क्या पढ़ना बेटा, कार्ब पढ़ना देखना, मैंने बताया आपको। मैंने बताया था बेटा DNA RNA पढ़ना बेटा, बताया आपको था मैंने। उसके बाद बताया था बेटा मैंने यहाँ पे कि विटामिन पढ़ना, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो यहाँ पे भी आया। विटामिन E का नाम क्या बेटा, टोकोफेरोल हमारे पास है। तो ये मैंने प्रेडिक्शन की थी बेटा, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वही आपके क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन चेंज हो गया, बस यहाँ पे बोला कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स को वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों वही में, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा इसने। या फिर पूछा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन डज नॉट कैरीड आउट एट ऑल। ठीक है भाई, कहाँ पे तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट एट ऑल, क्यों नहीं भाई यहाँ पे होती, क्या रीजन हमारे पास है, डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं होती एनिलीन की, यहाँ पे पूछा हुआ। यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल बेटा क्या है, यहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट ही हो रहे हैं हमारे पास। सो एट द लास्ट आई वांट टू से कि बेटा जो प्रेडिक्शन की थी आपका पेपर होप सो आपने अच्छा किया हो, अच्छा परफॉर्म किया हो। नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो है बायो की फिजिक्स की भी अपकमिंग वीडियोस आ रही है, आप इसी तरह से बने रहे, इसी तरह से आप देखिए। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे पास क्वेश्चन प्रेडिक्शन में आ रहे हैं और आप उनको अटेम्प्ट करें और आप एट द सेम टाइम यू आर रिस्पॉन्डिंग की सर, आप ये भी बता रिस्पॉन्ड करें कि सर आपके पेपर में आया और हमने किया। अभी बहुत सारे मैसेज आए कि भाई सर आपके पेपर में अबाउट 90% आया और हमने प्रेडिक्ट किया, हमारा पेपर अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम दी संकल्प प्लेटफॉर्म। और बने रहिए बाकी वीडियो के लिए, बाकी लेक्चर्स के लिए, बाकी नीट की जर्नी के लिए। वी आर अवेलेबल हियर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच।